नमस्कार, मैं हूं वीरेश सिंह। आईटीआई के टॉक शो में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। डीजीटी ने, खास तौर से मूर्ति जी ने बच्चों को बनाया, आईटीआई बच्चों को बनाया अप्रैल फूल। मज़ा तो बहुत आया होगा आपको साहब, अब बच्चों को अप्रैल फूल बना करके। यही कहूँगा, 1 अप्रैल को आपने लिखा हुआ था कि 1 अप्रैल से बच्चों के प्रोफाइल पे मार्कशीट, ई मार्कशीट और एनटीसी आने लगेगी, है ना। आईटीआई में पहुंचाने की तो बड़ी बात हो गई, जिसको आप भूल गए हो, और आप अपने आप को अपडेट करने के नाम पे आप ऐसी प्रकार की छल कपट, यही कहूंगा, झूठ छल कपट आप स्टूडेंट के साथ में कर रहे हो, और आपको समझ में आता नहीं या आपको शर्म भी नहीं आती है। आपका दोगलापन और आपका ऐसी चीजें, आपकी व्यवहार समझ में सामने उजागर होता है साहब। क्या कुछ घोटाला है या फिर कुछ दाल में काला है? इस तरह की चीजों को आपको जवाब देना चाहिए। आपने बोला था प्रोफाइल में कि हम 1 अप्रैल से बच्चों के प्रोफाइल पे हम ई मार्कशीट, एनटीसी आदि लोड कर देंगे। आप पहले भी झूठ बोल चुके हो। झूठ बोलने में आपने जो है तो रिकॉर्ड बनाया, वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है साहब। अक्टूबर में जो परीक्षा लेनी थी, आपने कहा कि क्वालिटी और गुणवत्ता, ये गुणवत्ता शब्द को समझ लीजिए कि ये डीजीटी का जो है ना तो पेड डायलॉग हो गया है। ये पेड डायलॉग है ना, अनपेड नहीं, पेड डायलॉग हो गया है कि हम गुणवत्ता ठीक कर रहे हैं आईटीआई की। जो अक्टूबर में एग्जाम करवाना था वो नवंबर में नहीं हो पाई, फिर आपने दिसंबर में किया। दिसंबर में करते करते आपने ये चीजें बोला, नवंबर दिसंबर में करते करते आपने ये चीज बोला कि हम गुणवत्ता ले आ रहे हैं, हम सॉफ्टवेयर में बहुत ज़्यादा सुधार कर रहे हैं और स्टूडेंट की परेशानी ना हो, इसके लिए हम सॉफ्टवेयर में बहुत बड़ा बदलाव कर रहे हैं। इसलिए हम अभी थ्योरी का एग्जाम तो सीबीटी का एग्जाम ले लेते हैं, इसके बाद प्रैक्टिकल का एग्जाम फरवरी में ले लेंगे और मार्च तक में हम सारी चीजें कर देंगे। ठीक है, आपने बोला था कि 8 मार्च को हम रिजल्ट निकाल देंगे, जिस दिन होली थी। सोचिए इस चीज को कि आप कैलेंडर तक नहीं देखते हैं कि 8 तारीख को छुट्टी थी, होली है, तब भी आप लिखते हैं कि हम 8 मार्च को रिजल्ट निकाल देंगे। कितनी बड़ी भूल है। लेकिन झूठ बोलने की तो आदत है आप लोगों की, अपना काला पीला छुपाने का सबसे बड़े आप माहिर हो, तो वही चीज किया। अब आपने क्या किया कि अब हम रिजल्ट निकालते निकालते 8 मार्च से 13 से 14, 15, 16, 17, 18, 22, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 और 1 तारीख निकलते निकलते आज 2 तारीख हो गई। अभी भी आप अपने कहे के अनुसार कुछ नहीं किया। भगवान मालिक है कि सो रात को 10:30 बजे बन रहा है तो रात में अपडेट हो जाए या ना हो जाए अपडेट। लेकिन चलिए, आपको मैं बोला था, आईटीआई स्टूडेंटों से मैंने बोला था कि 5 तारीख तक वेट करिएगा, क्योंकि डीजीटी झूठ बोलने में बहुत माहिर है। समय पर जब भी डीजीटी कुछ कहे कि हम करेंगे तो आप लोग मान के चलिए कि 1 हफ्ते, कम से कम 1 हफ्ते में शनिवार इतवार को काट देता हूं, इसीलिए 5 दिन बोलता हूं, ठीक है ना। तो जो शनिवार इतवार भी काट दूं तो 5 दिन आप लोग वेट करिए, कम से कम वेट कर लीजिए। बहाना क्या करेंगे कि सैटरडे को छुट्टी थी, संडे को छुट्टी थी, इसलिए वर्किंग डे सोमवार को थी। हालांकि ऐसा कुछ नहीं होता है सर्वर का, है ना। ये अपने घर चले जाते हैं, विप्रो काम करती है, विप्रो का काम है करने के लिए। ये तो एसी वाली गाड़ी पे आते हैं, एसी वाले ऑफिस में बैठते हैं और इसके बाद चले जाते हैं नोट शीट करके। रिजल्ट को अपडेट करने का काम जो है तो विप्रो का होता है, और विप्रो जो है तो कुंभकर्ण की नींद में हमेशा सोती है ना। ये रोज नए नए ताने बाने बुनते रहते हैं, अब विप्रो वालों को कोई भी असर नहीं पड़ती। पता नहीं क्या विप्रो ने इनकी नस दबा करके रखी है कि विप्रो के बारे में कुछ बोल भी नहीं सकते हैं, या फिर मैं कहूं कि कम नॉलेज वाले आदमी बैठे हैं। एक चीज मैं बहुत गंभीरता से बोल रहा हूं, बड़ी ईमानदारी से बोल रहा हूं, बड़ी जिम्मेदारी से बोल रहा हूं। सत्य शंकर जी आए, उनको फरवरी मार्च में इसी महीने में रिटायर लेना पड़ा साहब, जानबूझ करके वीआरएस लेना पड़ा। वो आदमी इतना परेशान हो गया, और उसने जो एग्जाम का किया था वो आज तक किसी ने नहीं किया। जयप्रकाशन जी आए, कुछ हद तक तो फोड़ किए, ये वो एग्जाम में हम ये कर देंगे, करते करते कम से कम एग्जाम ले आए, वो कि एग्जाम करवाने के लिए ले आए।
विद्यानंद जी आए, ईमानदार व्यक्ति, काम करते करते अचानक उनका ट्रांसफ़र हो गया। इसके बाद मूर्ति जी आए। मूर्ति जी ने तो मानो जैसे पहाड़ उठा लिया कि साहब हम बड़े बड़े बदलाव करेंगे। डायरेक्टर लेवल से तो बदलाव हो गई, लेकिन डायरेक्टर के नीचे जो नींव आपकी पड़ी हुई है, पुरानी जो बैठे हैं, खास तौर से डिप्टी डायरेक्टर से लेकर के असिस्टेंट डायरेक्टर, ठीक है नाम भी ले लेता हूं, हितेश और आर्यन जैसे लोग जो बैठे हुए हैं, जो बरसों से बैठे हुए हैं और अपना कब्जा जमाए हुए हैं, उन पे सुधार नहीं हुआ। असली डीजीटी को तो चलाते यही लोग अफसर हैं, जो असिस्टेंट डायरेक्टर या डिप्टी डायरेक्टर हैं। हितेश और आर्यन जैसे लोग ही एग्जाम का विभाग देखते हैं, और भी हैं करीबन और 5-6 लोग हैं। यही लोग जो है तो पूरे डीजीटी को कब्जे में रखे हुए हैं। अफसर को उतनी चीज़ मालूम होती है जितनी चीज़ ये बताते हैं, ठीक है ना, और वाहवाही भी वही लूटते हैं। और वैसे होगा तो फिर पूरा काम की डायरेक्टर साहब जाने। अगर आप बात करना चाहोगे तो बोलेंगे कि काम हो रहा है और डायरेक्टर साहब जाने। तो एक दूसरे पे ये लीपा पोती करते रहते हैं और सही चीज़ें बिल्कुल भी नहीं बताते हैं। सवाल जो है तो मेरा ये है आज कि अगर इसी चीज को हम पलट करके उज्जवल विश्वास जी से पूछें, या बड़े अधिकारी डीजीटी से पूछें, या सेक्रेटरी साहब से पूछें कि सर आप एडमिशन को 30 अक्टूबर लास्ट डेट रखा था, अपने लिए आपने गुणवत्ता के लिए डेट फिक्स कर दिया। 30 अक्टूबर से एक दिन भाई साहब हम टाइम नहीं देंगे आपको, बिल्कुल भी टाइम नहीं देंगे। गुणवत्ता की कमी आ जाएगी स्टूडेंट की। और यहां जब बोल रहे थे आप कि 8 मार्च को रिजल्ट निकाल देंगे, हम सब कुछ अपडेट कर देंगे, आज भाई साहब 2 अप्रैल हो गया है, बच्चों को मार्कशीट तक नहीं दे पा रहे हो। ये भारत के भविष्य के साथ में खिलवाड़ कर रहे हो। ये भारत के नौजवानों के साथ में आप क्या कर रहे हो? उनकी जिंदगी तबाह कर रहे हो, बेरोजगार हो रहे हैं वो। हाँ सही बात है, ये कीड़े मकोड़े तो हैं ही, ये सड़क छाप लोग तो हैं। आप जैसे बड़े घर में नहीं पैदा हुए हैं, सोने की जो है तो पलंग में नहीं सोए हैं, सोने के चम्मच में दूध नहीं पिए हैं, ये है ना। हमको नहीं लगता है कि ये 2 टाइम भी खाना भी खाए होंगे या खाना मिल जाता होगा इनको, ठीक है ना। मजदूर करने वाले किसान और आर्मी के बच्चे हैं जो सेवा कर रहे हैं, कहाँ, देश की सेवा कर रहे हैं बॉर्डर पे, और वो सेवा कर रहे हैं तो आप और आपके बच्चे जो है तो आराम से सो रहे हैं साहब। ये किसान है जो धरती की सीना चीर करके और रात को 4 बजे, सुबह 4 बजे जगता है, रात भर खेती किसानी करके देखता है, पशुओं को पालता है, उनके बच्चे हैं। तब आपका पेट भरता है जब ये जगते हैं। सोचिए आप क्या कर रहे हो, कितना बड़ा पाप कर रहे हो, सही टाइम पे कुछ कर नहीं रहे हो। और हाँ, कान आपके जो है तो बंद पड़े हैं, सुनाई देता नहीं है आपको, है ना। तो जो मजाक कर रहे हो तो मजाक करते रहिए। लेकिन अब मैंने अपने शो में, ये हैं कंज्यूमर फोरम के रिटायर्ड जज डॉक्टर प्रेम लता जी को लाया हूं। उनके वीडियो बनते हैं, उनको यूट्यूब पर चैनल है, उनसे मैंने स्वीकृति मांगी है कि मैडम इस तरह के जो केसेस हैं उपभोक्ता फोरम में, जो स्टूडेंट के और आईटीआई के या जो ऐसे हैं संचालक होते हैं या स्टूडेंट होते हैं, उनके साथ में जब गलत होता है तो उनके लिए क्या राइट हैं, क्या रूल और रेगुलेशन हैं, उनके लिए जो कुछ आपके वीडियो एजुकेशन मॉडल पे हैं, उनको आप हमको स्वीकृति दे दीजिए, अधिकार दे दीजिए कि हम उनको 4 से 5 से 10 मिनट तक अपने एज ए केस के हिसाब से दिखाएं, और बच्चों को और आईटीआई को, संचालक को, जो भी हों, जो सही लोग हों जिनके साथ गलत हो रहा है, वो अवेयरनेस हों और अपनी आवाज़ उठाएं। वो हमारे कार्यक्रम को देखने के बाद उन्होंने खुशी जाहिर की और एक ही शब्द में बोल दिया कि वीरेश, मैं तो पेड सर्विस वाली हूँ, जो मैं केसेस को देखती हूँ और वो सारी चीज़ें करती हूँ, हमारी भी एक फ़ीस है, उस हिसाब से सारी चीज़ें बनती हैं। ऐसे मैं अपने वीडियो किसी को लोड करने नहीं देती हूँ और न दिखाने देती हूँ। अगर कोई देख रहा है तो ठीक है, अगर आप अपने कार्यक्रम में उस चीज़ों को दिखाते हो तो ये फिर पेड सर्विस मानी जाएगी। लेकिन स्टूडेंट के हित के लिए मैं ये काम जरूर करूँगी कि मैं भी, जैसे आप अवेयरनेस का कार्यक्रम कर रहे हो, वैसे हम भी अवेयरनेस के काम स्टूडेंट के वेलफेयर के लिए मैं फ्री ऑफ कॉस्ट दूंगी। अगर आपको
आपको इसके अलावा भी कुछ ऐसी चीज़ें चाहिए, मदद चाहिए कि लड़के को कहाँ जाना चाहिए, किस तरफ जाना चाहिए। जैसे कोई फीस ले लेता है, मार्कशीट नहीं आ रही, कोई ITI वाला परेशान कर रहा है, लड़का चूंकि कोर्ट केस में नहीं जा सकता है, उसके लिए वकील चाहिए, फीस करने के लिए चाहिए बड़ा पैसा लगे, तो उसके लिए एक फोरम है और ये रिटायरमेंट जज हैं कंज्यूमर फोरम के, उपभोक्ता फोरम के, जो हर स्टेट में होता है। तो वहाँ पे स्टूडेंट को अपना सिर्फ एक एप्लीकेशन देना है, केस लगा देना है, फिर देखिए कैसे चक्रधन्नी बन करके सारा काम होगा। तो उनसे हम ले लिए हैं, कई महीनों से लगातार ले लिया हूं, मैं अनुमति ले लिया हूं। कोशिश करूंगा कि पहला उपभोक्ता फोरम का केस मैं कल अपने शो में जरूर दिखाऊं और लड़कों को मैं ये तैयार करूंगा। सच बता दूं मूर्ति जी, ध्यान से सुन लीजिएगा और झोला छाप डॉक्टर भी सुन लीजिएगा। झोला छाप डॉक्टर मैं इसलिए बोलता हूं, जो ITI वाले हैं ना, उनको झोला छाप मैं डॉक्टर बोलता हूं। वो दवा करते हैं ना, झोला छाप ITI बोलता हूं तो तौहीन हो जाती है भाई, समझा करिए। डायरेक्टर हैं तो डायरेक्टर को कम से कम झोला छाप डॉक्टर बोलता हूं मैं, है ना, सम्मान देता हूं उनको, ठीक है ना। जैसे झोला छाप डॉक्टर होते हैं, गांव में जाते हैं, सूजी उजी लगा देते हैं बिना पढ़े उड़े, है ना, और बता देते हैं, वैसे ही हमारे यहाँ जो है तो हिंदुस्तान में झोला छाप ITI बहुत ज़्यादा है। तो उनके लिए भी अब सचेत रह जाइएगा, समझिएगा कि क्या करूँगा मैं, क्या नहीं करूँगा। तो अब लड़के जो है ना ITI के ऊपर तो लगाएंगे ही, अब जो है तो मूर्ति जी आपके, आर्यन के, हितेश के, DGT के, सेक्रेटरी के, डायरेक्टर के, सबके ऊपर लगाएंगे कंज्यूमर फोरम पे, है ना। क्योंकि आपने नस्ल को बर्बाद कर दिया गया, स्किल होते होते बच्चों की ज़िंदगियां बर्बाद कर दी। नौकरी है नहीं, बच्चे इधर से उधर भटक रहे हैं, लेकिन अब मार्कशीट के लिए भी भटक रहे हैं। सोचिए, लड़कों ने एग्ज़ाम दिया, फीस दिया और अब मार्कशीट के लिए लड़ रहे हैं, और मार्कशीट जैसी चीज़ें नहीं दे रहे हैं। कई बार लड़कों को फॉर्म भरना था, लड़कों देखिए टेंशन से मरे जा रहे हैं, कितना टेंशन हो रहा है। सुबह मैं बता दूंगा आप लोगों को कि सुबह 6 बजे मैं जगता नहीं हूँ, तब से फ़ोन आना चालू हो जाता है। रात को 11-12 बजे तक बच्चे बात करते हैं, मैं मना भी करता हूँ तो कहते हैं कि सर अभी खेत पे पानी लगाने आया हूँ तो अभी टाइम है तो बात कर लूँ, फिर इसके बाद में मजदूरी करने चला जाता हूँ। कोई ATM पे काम करता है, कोई बिग बाज़ार पे काम करता है, कोई रेत ढोता है, कोई मजदूरी करता है, कोई बिजली की दुकान पे काम कर रहा है, कोई झाड़ू पोंछा भी कर रहा है। ये लड़के ही हैं। शाम की एक की ड्यूटी शिफ्ट ख़त्म होती है तो कई लड़के 9 बजे शिफ्ट जब ख़त्म होती है तो घर आते हैं, कहते हैं कि जब 10 बजे खाना खाते हैं सर, तब मैं आपका वीडियो देखता हूं और तब हम आपसे फ़ोन करके बात कर लेते हैं। आपसे बात करते हैं तो ऐसे लगता है कि जैसे पिता हूं कोई, बड़े भाई हूं कोई, तो हमको हौसला मिल जाता है कि चलिए आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों काम हो जाएगा। लड़कों में बहुत आशा रहती है और ये आशा मैं दिलवाता रहता हूँ उनको, और भरोसा दिलवाता रहता हूँ। और एक चीज़ बता दूँ साहब कि अगर आप नहीं सुनोगे तो भगत सिंह जैसे आदमी होंगे। जैसे भगत सिंह ने कहा कोर्ट में क्या फोड़ा था, बम फोड़े थे, जब उसके जज लोग नहीं सुन रहे थे या देश के लोग नहीं सुन रहे थे। मैं किसी मारने की बात नहीं कर रहा हूं, मैं आवाज़ सुनाने के लिए बात कर रहा हूं कि इस तरह से मैं तैयार करूंगा फौज कि आप फिर देख लीजिएगा। मैं सरकार और सिस्टम को बदलने और उनको सुलझाने के लिए नहीं आया हूं। मैं जो आया हूं तो अपने जनरेशन को, हमसे जो नीचे जनरेशन है जो आज पैदा हो रही है और जो आगे बढ़ रही है, जो इस देश को आगे बढ़ाएगी, जिससे आशा है और विश्वास है, उनको मैं संतुलित कर रहा हूं, उनको मैं सुरक्षा दे रहा हूं, उनको मैं उनके भविष्य तलाशने के लिए मैं बोल रहा हूं, उनको मैं जगह दिखा रहा हूं, उनको मैं अवसर दे रहा हूं, उनको मैं लड़ने की ताकत दे रहा हूं। इसलिए मैंने डॉक्टर प्रेमलता जी को मैं ले आया हूं और कल के कार्यक्रम से ये बताना चालू करूंगा कि कैसे आप कंज्यूमर फोरम पे शिकायत कर सकते हो। देखिए एक चीज़ और बता दूं मैं कि बहुत सारी गलतियां ITI की भी हैं जो ITI नहीं सुन रहे हैं, ठीक है, और कई गलतियां DGT की भी है। अब मैं DGT की गलती करूंगा यहाँ पे। हमको जो कहना था ITI की ना, ITI ने जो गलती थी वो गलती कर दी है, नोडल को जो गलती करनी थी वो कर दी है, पर रिजल्ट वाली मेन गलती अब जो थी ना वो DGT की और विप्रो की है। तो सीधे सीधे मैं उंगली उठा रहा हूँ DGT के अफसर
और विप्रो पे, इन पर जरूर कार्रवाई होनी चाहिए। पिछली बार आपको याद होना चाहिए, बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो जानते हैं कि मैंने सबसे ज़्यादा आरटीआई लगवाया था डीजीटी में। डीजीटी पागल हो गई थी आरटीआई की जवाब देते 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 देते, और लड़कों ने लड़ा, लड़कों ने डीजीटी पे भी लगाया, स्टेट पे भी लगाया, नोडल पे भी लगाया, जानकारी मांगे, पता चला फिर आईटीआई वाला भी दोषी था उसमें, नोडल वाला भी दोषी था, अपना रिजल्ट अपडेट करवा करके चले गए वो। कुछ ही लोग अब बचे हैं जिसमें नए लोग हैं, नए व्यूवर हैं मेरे पास। अब ये जो भी हैं 1500-1600 2000 तक जो हैं ये नए व्यूवर हैं। हमारे यहाँ क्या होता है कि हमारे यहाँ व्यूवर वही आता है जिसको दिक्कत होती है, जिसको प्रॉब्लम होती है वही आता है, बाकी नहीं आते हैं। क्यों आएंगे बाकी? जिनका काम हो जाता है वो नहीं आते, हमारे यहाँ भीड़ नहीं लगाते हैं, ठीक है ना। और ये अच्छी बात है कि अगर आपका काम हो गया है तो आप फिर जगह दीजिए, नए वालों को जगह दीजिए, क्योंकि हमारा जो काम होता है, मैं आपके कमेंट को देखता हूँ, है ना। आप हमको बहुत प्यार देते हो, आप कहते हो सर गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, ये सब सारी चीज़ें आप कहते हो, वो सम्मान की बात है। लेकिन जो आप कमेंट करते हो ना, वही सबूत होता है और वही मेरी ताकत होती है। उसी को डीजीटी को दिखा करके मैं सारी चीज़ें करता हूँ। तो चलिए, आज मैं आप लोगों के स्टूडेंट को ये बोल रहा हूँ कि बातें बहुत ज़्यादा हो गई है। 5 तारीख तक मैंने बोला है, आज 2 तारीख है, 3, 4, 5 है ना। संडे, सोमवार, मंगलवार, बुधवार तक अपने आप को देख लीजिए, बुधवार गुरुवार तक देख लीजिए। मुझको आशा विश्वास है कि बहुत सारी चीज़ें हो जाएंगी। हालांकि आज के आपको कमेंट को देख करके ये आप मानिए कि इनको सांप सूंघ गया है, ठीक है ना। 2 बार के बाद मेरा फ़ोन उठाना बंद कर दिए थे, जवाब देना बंद कर दिए थे। कई बार मैंने डीजी मैडम को भी फ़ोन लगाया था, तो वहाँ से उनके जो अधिकारी थे बैठे हुए थे वो परेशान हो गए, बोले सर हम कितने बार आपको बोलें कि काम हो रहा है, काम हो रहा है, हो जाएगा, बोले हैं तो हो जाएगा काम, आप घबराइए नहीं। लेकिन मैं क्यों घबराऊँ? स्टूडेंट घबरा रहा है। जब स्टूडेंट घबरा रहा है तो उसका गार्जियन हूँ मैं ज़रूर घबराऊँगा। तो आपको जवाब मैं यही दे रहा हूँ और स्टूडेंट से बोल रहा हूँ कि थोड़ा सा शांति बनाए रखिए, आप देखते रहिए। जैसे अपडेट हो जाए तो प्लीज़ मेरे को बताइएगा और कमेंट अभी वही करिएगा जिनकी प्रॉब्लम है। जिनकी प्रॉब्लम नहीं है उनसे हाथ जोड़ करके विनम्र निवेदन कर रहा हूँ कि अभी आप वो कमेंट मत करिएगा। और कल से मैं बताऊँगा कि उपभोक्ता फोरम में कैसे आप रिट दायर करेंगे, कैसे जाएंगे, ठीक है ना। तो ये एक माहौल खड़ा करना हमारी जो है तो आदत है। मैंने आपको क्या बोला है कि मैं चिल्लाता नहीं हूँ, मैं इस तरह की कोई चीज़ें नहीं दिखाता हूँ कि मैं व्यूअर, रोज़ मैं चाहूँ तो सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम का वीडियो बना सकता हूँ और रोज़ 4000-5000 व्यूअर और सब्सक्राइबर ले जाऊँ। लेकिन मैं ऐसी चीज़ें नहीं करता हूँ। मैं पैसे के लिए पहले भी बोला हूँ, अब भी बोल रहा हूँ कि अगर जो चीज़ें आएंगी सामने हमारे और जिस चीज़ पे लगेगा कि वास्तव में इस चीज़ को उठाना चाहिए, ये सही है, तो वही मैं उठाता हूँ और वही उठाता रहूँगा और अपने कर्तव्य से मैं पीछे नहीं जाऊँगा। कल ज़रूर देखिएगा, एक प्राइवेट आईटीआई वाले की पोल भी खोलूँगा और उसके लड़कों को बताऊँगा भी कि कैसे कंज्यूमर फोरम में जाएं और केस करें और अपना फीस ब्याज सहित वापस लें। आज तक के लिए इतना ही। आप लोग अपना ध्यान रखिएगा, आसपास सफाई रखिएगा, बड़े बुजुर्गों का सम्मान करिएगा और ये ITI टॉक शो देखते रहिएगा। आज का भी दिन शुभ हो और आने वाला कल भी आपका शुभ हो। पानी की बचत करिएगा, गाड़ी धीरे चलाइएगा। गर्मी आ गई तो चिड़ियों और पौधों को पानी जरूर दीजिएगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं सुमित पाठक, डायरेक्टर ITI टूल्स कंपनी, न्यू दिल्ली। मैं पिछले 2005 से लेकर अभी तक ITI के टूल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग और पूरे भारतवर्ष में सप्लाई का काम करते आ रहा हूँ। अभी तक हमने हजारों ITI में सप्लाई किया हूँ, जिसका एक सेटिस्फाइड कस्टमर बेस हमारे पास है, सेटिस्फाइड कस्टमर्स हैं। और आप लोगों को कुछ भी ITI खोलने से रिलेटेड और किसी तरह का कोई टेक्निकल परेशानी हो तो हमारे दिए गए नंबर पर परामर्श के लिए संपर्क कर सकते हैं। और मैं 2010 से नर्सिंग कॉलेज खोलने के लिए फ्री गाइडेंस देता आ रहा हूँ। उसके टूल इक्विपमेंट मशीनरी उसका भी सप्लाई कर रहा हूँ। जिन किसी को भी कोई फ्री गाइडेंस चाहिए, नर्सिंग कॉलेज ANM, GNM, BSc नर्सिंग, किसी भी तरह के नर्सिंग कॉलेज, नर्सिंग स्कूल खोलने का फ्री में सलाह प्राप्त करें। दिए गए नंबर पर संपर्क करें। आप सभी का धन्यवाद।